आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक रक्त एवं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे आगे आज 51 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, कह रहा है कि ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप प्रणाली आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के खोज किए थे। अच्छा, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका के खोज किए थे। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलनाकार, शाखित और नाभिकीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 53 नंबर, कहता है आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम डैश के संबंध में सुनते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन। अगला सवाल है 54 नंबर, कहता है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अच्छा, अगला सवाल है 55 नंबर, कहता है कि मनुष्य की समान स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 से 80 बीट प्रति मिनट। 70 से 80 बीट प्रति मिनट। अगला सवाल है 56 नंबर, कहता है रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। इसमें 90% जल पाया जाता है। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजेन। ये दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। बाकी ऑप्शन को हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल है 57 नंबर, कह रहा है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीसी। रक्त का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। अगला सवाल है 58 नंबर, कहता है प्रतिजन एक पदार्थ है जो क्या है? प्रतिजन एक पदार्थ है जो क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा संवेदन को प्रेरित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 59 नंबर, कहता है इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त समूह ओ जो है, ओ में भी ओ निगेटिव जो होता है सभी को रक्त दे सकता है और AB पॉजिटिव सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए AB को सर्वग्राही कहा जाता है। अगला सवाल है 60 नंबर, कह रहा है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्पिलिन यानी हिंदी में इसे तिल्ली कहते हैं। इसे वर्ल्ड बैंक और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। ऑप्शन बी में है यकृत, यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 61 नंबर, कहता है एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सा को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप कर किससे जुड़ा रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी कॉलम से। अगला सवाल है 62 नंबर, कहता है हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली को 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अगला सवाल है 63 नंबर, कहता है कि कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का स्राव। अगला सवाल है 64 नंबर, कहता हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशिका। अगला सवाल है 65 नंबर, कहता है परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7.8% होता है, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा है कि लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिनों की होती है, तो ऑप्शन बी भी सही है। अगला ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। केवल रक्त ही नहीं बल्कि त्वचा भी होता है और हड्डी भी होता है। संयोजी ऊतक में त्वचा, रक्त और हड्डी ये सभी होता है, केवल रक्त ही नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है
66 नंबर कहता है हृदय चक्र क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र। संकुचन का मतलब सिस्टोलिक होता है और शिथिलन का मतलब डायसिस्टोलिक होता है। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। अगला सवाल है 67 नंबर कहता है मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर 7 से 7.8 होता है। अगला सवाल है 68 नंबर कहता है ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय यानी हार्ट की जांच की जाती है। अगला सवाल है 59 नंबर नारी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय की धड़कन। अगला सवाल है 70 नंबर कह रहा है कि विलय यानी निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटी। अगला सवाल है 71 नंबर कहता है कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइब्रिनोजेन। अगला सवाल है 72 नंबर कहता है रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशिकाएं। अगला सवाल है 73 नंबर मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड। और ऑप्शन ये एड्रिनल ग्लैंड को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगला सवाल है 74 नंबर कहता है इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेसमेकर। अगला सवाल है 75 नंबर कहता है कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकार। इसका आकार 18 से 25 नहीं होकर इसका आकार 7 से लगभग 17 के बीच में होता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि आकृति अविमीय या वृत्ताकार होती है। तो WBC के बारे में कौन सा गलत है? पहला गलत है, दूसरा सही है। इसका आकृति अविमीय या वृत्ताकार होती है। और सी में लिखा हुआ है कि वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणु को मारते हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है। और डी में है कि नाभिक यानी केंद्रकता। हाँ, RBC में केंद्रक भी पाया जाता है, लेकिन RBC में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन WBC में केंद्रक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त समूह 4 प्रकार के होता है। ए होता है, AB होता है और बी होता है। AB और O, ये 4 प्रकार का रक्त समूह होता है, लेकिन सी कोई रक्त समूह नहीं है। अगला सवाल है कि किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WBC। अगला सवाल है 78 नंबर कह रहा है, अच्छा ये जो 77 नंबर बोले हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, लेकिन इसके सारे ऑप्शन का डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 वाला वीडियो में। अगला सवाल है 78 नंबर कहता है मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय चक्र तक रक्त का वहन करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिराएं। अगला सवाल है 79 नंबर कहता है शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लडेड जानवर है। कोल्ड ब्लडेड जानवर कौन है? छिपकली भी है, मेढक भी है और मछली भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए शीत रक्त ब्लडेड, इसे कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है और इसे समतापी भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऋतु के अनुसार अपने शरीर के तापमान को बदल सकते हैं, इसलिए इसे समतापी भी कहा जाता है। एक होता है विषमतापी में मानव आता है, इसे गर्म ब्लडेड यानी वार्म ब्लडेड कहा जाता है, क्योंकि यह अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक समान बनाए रखता है। तो वो हो गया विषमतापी। और शीत रक्तीय को क्या कहा जाता है? समतापी कहा जाता है। अगला सवाल है 80 नंबर कहता है कि नारी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति। अगला सवाल है
81 नंबर कहता है पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय में स्नायु तंतु। अगला सवाल है 82 नंबर कहता है यदि AB रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से कौन से उसे अपना रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन बी के बारे में पूछा है, तो ये तो सर्वग्राही होता है, यह सभी से रक्त ले सकता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पत्नी के पास रक्त ए है, ब्लड ग्रुप ए है, और पुत्र के पास AB है, और मित्र के पास O है, और पुत्री के पास B है। तो AB सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला सवाल है 83 नंबर कहता है मानव रक्त का pH लगभग कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 7.5। अगला सवाल है समान मानव रक्त है, समान मानव रक्त क्या होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। अगला सवाल है 85 नंबर कहता है एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। अगला सवाल है 86 नंबर कहता है कि AB रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है, आंसर हो जाएगा इसका AB, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है AB। अगला सवाल है 87 नंबर कहता है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के रूप में संदर्भ में सत्य नहीं है। तो संवहनी के बारे में गलत कौन सा कथन है, पहला में लिखा हुआ है कि लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, तो यह सही है। बी में लिखा हुआ है मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन सी में लिखा है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होता है, तो सी भी सही है। डी में लिखा हुआ है कि यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है, तो ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। अगला सवाल है 88 नंबर कहता है ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए तथा O ग्रुप। अगला सवाल है 89 नंबर कहता है कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। अगला सवाल है 90 नंबर कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120/80। अगला सवाल है 91 नंबर कहता है वायवीय श्वसन क्या है, आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगला सवाल है 92 नंबर कहता है कि रक्त अल्पता यानी खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न हीमोफीलिया से। अगला सवाल है 93 नंबर कहता है खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। बाकी ऑप्शन को हम लोग पहला वाला वीडियो में समझ चुके हैं। अगला सवाल है 94 नंबर कहता है डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लसिका। अगला सवाल है 95 नंबर कहता है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल की फिनिशिंग जांच के लिए। अगला सवाल है 96 नंबर और लास्ट सवाल है 96 नंबर, लास्ट सवाल है क्या कह रहा है कि पेसमेकर का संबंध हृदय से है। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।